वृंदावन जाइए, सीधा ही ऐसे घुसने से काम नहीं होगा। वृंदावन जाने की पद्धति है। सबसे पहली बात ही ये, कितने कितने महात्मा हैं, सबसे पहले व्रज जाते तो अपनी पादुका का परित्याग कर देते हैं। मैं आपसे विनती करूं, अगर आपका शरीर माने व्रज भूमि में प्रवेश करें तो सबसे पहले वाहन में ही अपनी पादुका छोड़ दें। और ये व्यवस्था के लिए भी ठीक है, क्योंकि मंदिरों में और व्यवस्था में आधा झंझट ये जूतान से ही होता है। दिमाग चलता है, इस दरवाजे पे उतारा, उस दरवाजे पे लूं, दो आदमी तो एक सेठ जी आए, दो आदमी तो इसी चक्कर में लगे कि एक मुझे पकड़ेगा, एक मेरा जूता पकड़ेगा महाराज। बड़ा झंझट होता है। और एक आप बात देखिए, जो 100, 200, 300 साल पुराने मंदिर हैं, उनमें कहीं भी जूता की व्यवस्था नहीं है। जब पुराने मंदिरों में भोजन की व्यवस्था है, पर्दे हैं, ज्वेलरी है, दर्शनार्थी हैं, संगीत है, कीर्तन मंडप होते हैं, कथा स्थान होते हैं। आप कितने भी 100 साल पुराने मंदिरों में चले जाइए, अब आपको उस समय तो जूता ही नहीं थे, ऐसा थोड़ी ना, पादुकाएं कब से हैं। पर वैदिक पद्धति ये कहती थी कि जब कोई व्यक्ति घर से मंदिर दर्शन करने निकलता था तो सबसे पहले अपनी पादुकाओं का परित्याग कर देता है। तीर्थ में पादुका नहीं जाती, उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए मनी तो हमारे इतने बड़े राजा महाराजाओं ने इतने स्थान बनाए, जब इतनी टेक्नोलॉजी पर काम हुआ। मैं आपको सच बात बताऊं, मंदिरों का आर्किटेक्चर ही ऐसा किया गया है कि गाने वाला कीर्तनिया गावे तो बिना साउंड सिस्टम के आवाज ऐसे गूंजे कि मंदिर में हाई एंड साउंड लगा हुआ है। आप कई बार राधारमण जी में अब तो भीड़ ज्यादा कोलाहल हो जाए, अगर पूरी भीड़ शांत हो और कोई आवाज नहीं हो तो सामने वाली तिवारी में कीर्तनिया कीर्तन करे। राहुल भैया, हमने तो कितनी बार अनुभव किया है, जनता का मुझे नहीं पता, पर मैं कितनी बार देखा, बाहर पहले चांदी का दरवाजा, फिर पर्दा, एंड में बैठे आप गा रहे हो और हम अंदर अगर ठाकुर जी की औलाई कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अंदर बिल्कुल गायक मृदंग करताल की ऐसी स्पष्ट आवाज आती है जैसे मानो यहीं अंदर बैठकर गा रहा हो। इस प्रकार उसकी व्यवस्था का निर्माण पूर्वाचार्यों ने किया है। पादुका का परित्याग कीजिए। ब्रज में प्रवेश करते ही सबसे पहले वृंदावन की धूली को मस्तक पर लगाइए। आपका शरीर माने तो जमीन पर प्रणाम कीजिए, इतना शरीर न भी माने तो स्वयं रज उठाकर मस्तक पर लगाइए। आप भी न झुक सके तो जो झुक सके उससे उठवा के पहले रज को प्रणाम कीजिए। ये कुछ पद्धति है। धाम केवल जगह नहीं है, धाम वो पूरा समूह है जहां युगल का सारा रस भरा हुआ है। इसलिए तुरंत महाराज, हम सब पूरा परिवार, हमारे सभी जन जानते, जैसे ही हमने जमुना जी इधर क्रॉस करी या इधर जैसे ही छटीकरा रोड से जाके परिक्रमा मार के पहले पहुंचे, अब तो दोनों लाली भी ये छोरा भी तुरंत सबको पता है, प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री वृंदावन धाम की जय। क्योंकि श्री वृंदावन ही नहीं होता तो कहाँ होते हमारे गोपाल भट्ट, कहाँ होते हरिवंश, कहाँ होते हरिदास, ये नहीं होते तो कहाँ होते बिहारी, कहाँ होते राधा रमण, कहाँ होते राधा वल्लभ। इसको प्रणाम कीजिए। तुरंत महाराज जैसे ही व्रज में प्रवेश करें, माथे पर रज हो और हाथ में माला हो। माल लेकर घूमने से काम नहीं चलेगा। आप अब लोग कह रहे हैं हमसे पैसा मांग रहे हैं, तुम खुद माल दिखा रहे हो तो माल मांग रहे हैं। आप माला लेकर के जाओ, मैं 10 बार आपसे अनुभव करूं, मस्तक पर तिलक हो और आप खूब भजन करते जाओ। आप पीछे खड़े हो जाना, गोसाई जी के भाव आ जाएंगे कि आपको आगे बुला लेंगे, भाई भक्त आया है कोई। आप जो दिखा रहे हो वृंदावन तो उसी को खींचता है, जो है उसी को बढ़ा देगा। चाहे थोड़ी देर के लिए जाइए, छोटी सी माला अपने पास रखिए। अब इतनी देर ठीक है, फोन चलाना है, व्यवस्था करनी है, पर मैं प्रयास करूंगा अगर मैं 6 घंटे के लिए भी गया हूं तो कम से कम महामंत्र की 16 माला कर कर लौटू। इतनी कमाई तो करके जाऊंगा ही।
3 माला तो करके जाऊंगे, ब्रज में बैठकर भजन तो करूं। श्री राधा मुरली धरो भज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन महिमामृतम में स्पष्ट रूप से श्री आचार्य चरण लिख रहे हैं, ये भूमि भोजन की नहीं है, ये भूमि भजन की है। और अगर अपन ने वहां जाके भजन ही नहीं किया तो अपन उस भूमि के महत्व से चूक गए। कोई कश्मीर जावे और उससे कहो केसर लाई क्या, एप्पल सेब खाया क्या, कोई किसी स्थान के महत्वपूर्ण जगह जाकर अगर वहां की स्वादिष्ट वस्तु नहीं खाई तो आपकी यात्रा अधूरी रहेगी। वृंदावन प्रवेश करते ही उतर के पहले पादुका छोड़िए, अगर शरीर मानता हो तो आधे झंझट अपने आप खत्म हो जाएंगे। अभी मैं राधा रमन जी की सेवा में था, पहले दिन मुझे थोड़ा सा लगा कभी अप्रस जाना है, कभी इधर घुसना है, कभी वहां व्यवस्था देखनी। अपन ने 7 दिन सबसे पहले यही झंझट छोड़ा। मैंने अब 7 दिन पहनूंगा नहीं तो झंझट खत्म। कहीं से भी घुस जाओ, कहीं से भी निकल जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, नहीं तो एक से उतारो फिर झंझट पड़े दूसरा। और राधा रमन जी की सेवा में जो व्यवस्था करनी थी उसमें सबसे पहला दिमाग ही ये लगाना पड़ा कि महाराज एक दरवाजे पे जूता उतरवाए, निकलवाना दूसरे दरवाजे पे, फिर लोग लौट आएंगे लेने। और सबसे ज्यादा झंझट जूता नहीं किया, इसलिए इसको छोड़िए। दूसरी बात वृंदावन की रजमस्तक पर लगाइए। तीसरी बात हाथ में तुरंत माला झोली पकड़ लीजिए। घर में न पकड़े कोई बात नहीं, यहां पकड़ लीजिए। लोग कहें अरे धर्म हमारी निजी चीज है, व्हाई वी शुड शो इट। आप अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं तो पता चलता है कि आप धनवान हैं। यू कैरी अ गुड पर्स एंड अ मैन कैरी अ गुड वॉच, इट शोज दैट यू आर फ्रॉम अ गुड फैमिली। इतना पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, पर हां इसके साथ ये भी पढ़ा लिखा हूं कि अगर ये बताती है कि आप धनवान हो तो गले की कंठी और माथे का तिलक और हाथ की माला झोली बताती है कि आप धर्मवान भी हो महाराज। इसमें क्यों संकोच? फिर तो कितना इरेशनल बिहेवियर है। हम धन दिखाने में अच्छा माने और धर्म की बात पे कहें इट इज माय पर्सनल थिंग, व्हाई शुड आई शो इट? सच इरेशनल बिहेवियर। फिर तो या तो वो भी ना दिखाए और ये ना दिखाए, आई एम हैप्पी। वो भी ना दिखावे, ये भी ना दिखावे तो चलता है। उसको कहे कि हम दिखाएंगे और इसको कहेंगे बोले कि हमारी निजी चीज है, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। माला हाथ में लेकर चली। अगली बात मैं विनती करूं आपसे, अगर श्री गुरुदेव व्रज में वास करते और अगर उनका ब्रज में स्थान है, अगर रहते नहीं हैं तो स्थान है, और अगर वो अनुपस्थित भी हैं तो जाने वाले व्यक्ति का पहला प्रयास होना चाहिए कि वो अपने गुरुदेव हो तो उन्हें, अगर मिलना न संभव हो तो उनके स्थान को, जिस भी परिवेश को वो अपना स्थान कहते हो, उस स्थान को जाकर प्रणाम करें। गुरु बिन भव निधि तरहु न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा, अगर शंकर के समान भी कोई साधक हो जाए तो भी वो बिना गुरु के तर नहीं सकता। महाराज आज के समय एक वो लोग हैं जो भगवान को ही नहीं मानते, एक और वो लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते पर कोई गुरु को, महात्मा को मानते। एक वो भी लोग हैं जिनकी भी जनसंख्या बहुत है जो भगवान को खूब मानते, बोले पर आई एम नॉट इन दिस गुरु गुरु थिंगी। एक वो भी लोग हैं, ये सब बाबा जी आज मुझे समझ नहीं आते। हाँ मैं तो सीधा महादेव, वाह भाई तुम नंदी हो गए, सीधे जैसे महादेव तक घुसोगे। एक वो भी लोग हैं। और फिर चौथी प्रकृति वो है जो गुरु पर अर्पित हैं और गोविंद पर समर्पित हैं। महाराज एक वो भी है। ये 4 विभाग हैं। एक वो व्यक्ति है जो दोनों को नहीं मानता, या तो मैं उसको अच्छा मानता हूं क्योंकि ही इज नॉट इवन इन टू द काउंटिंग, वो नंबर में ही नहीं है। जब मानते नहीं है तो हमको वो तो ये कहता है कि कोई दिखा दे तो हम मान लेंगे,
तो अच्छा ही है। मेरे लिए वो व्यक्ति बहुत अच्छा है जो न गुरु माने न गोविंद माने, ठीक है। मैं तो कितनी बार बोला ये बात। एक बार हवाई जहाज में यात्रा करता था, एक लड़का मुझे बोला मैं भगवान को नहीं मानता। 1 घंटा तर्क करता रहा, मैं चुपचाप सुनता रहा। जब मैं फ्लाइट लैंड की, मैं जाने वाला था, तो मैंने उसको कहा मेरी केवल एक ही सजेशन है। क्या? बोले जीवन की अंतिम श्वास तक नहीं मानना। मैं काहे को तुझे झंझट करूं? बस तूने अब ये प्रॉमिस तोड़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाहे तू मरे, चाहे तुझे पैसा लुटे, चाहे तेरे जीवन में तू सड़क पर आ जाए, चाहे तू दुनिया का राजा बन जाए, बस तूने एक प्रॉमिस मेरे से निभा के रखना है कि भगवान नहीं मानना। सन्न रह गया वो। 15 दिन के बाद मेरे पास ईमेल आया, महाराज ये तुमने क्या आफत डाल दी मेरी खोपड़ी पे। क्योंकि मैं तो सोच रहा तुम लड़ोगे, तुम बोले भगवान मानने ही नहीं, और तब से मेरी खोपड़ी में कुछ नहीं घूम रहा, केवल भगवान ही घूम रहे कि भगवान नहीं मानना नहीं मानना नहीं मानना के चक्कर में और भगवान घुस गए खोपड़ी में। फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं, यही श्रेष्ठ है। अब यहां दायित्व तो आता है उस गुरु के ऊपर। अगर वो सदगुरु है तो गुरु को मानने वाले शिष्य को वो गोविंद के हाथ में दे देगा, और अगर वो धोखेबाज है तो अपने में तुम्हें उलझाए रखेगा। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूं। तीसरी व्यवस्था जो कहते मैं महात्माओं को नहीं मानता, सीधा गोविंद को मानता, वो उसी प्रकार के लोग होते हैं जैसे मेरे साथ भी बहुत सारे आते हैं। बाई चांस कहीं मैं स्टेशन और एयरपोर्ट पे घूम रहा था और चलते चलते उन्होंने एकदम अचानक मेरे साथ एक सेल्फी खिंचाई और पूरे परिवार में कहा कि ये मेरे मौसी के ही लड़के हैं। 10 साल तो मेरे साथ स्कूल में पढ़े, अभी कथाकरण ले, अभी महाराज ऐसे ही कर देंगे। इस टाइप के लोग बहुत सारे हैं। आपको भी मिलते होंगे, हमको भी रोज ही मिल जाते। पता नहीं कितने, आधे से ज्यादा लोग तो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ पढ़े थे। हाँ भगवान तो है, ये सब गुरु को मैं नहीं मानता। पर मैं आपसे एक बात कहूं, पा वो ही सकता है जो नाव में भी हो और लक्ष्य तक भी पहुंचना चाहता हो। पहला वो व्यक्ति जो न नदी में न किनारे, मैं तो नाव में हूं पर मुझे किसी किनारे नहीं जाना। तीसरा वो व्यक्ति जो किनारे को तो जानता है पर नाव पर बैठने को तैयार नहीं। और चौथा वो व्यक्ति जो नाव पर भी बैठा है और पल्ली पार भी जाना चाहता है। तो मैंने कहा पादुका का त्याग, मैंने कहा व्रज रज को पधराइए, दास ने कहा माला को पकड़ लीजिए, दास ने कहा गुरु का स्मरण कीजिए। कम से कम ये 4 पद्धति। अब अगर आप और अनुभव करना चाहते हो तो 3 विषयों का और स्मरण कीजिए। पहली बात, श्री यमुना को प्रणाम। गंगा का स्नान और जमुना का पान, इसका महत्व है। खैर पान लायक तो जमुना अपन ने छोड़ी नहीं। अगर इतनी आपको प्रतिकूलता भी लगे तो कम से कम प्रणाम, श्री यमुना जी को प्रणाम। दूसरा, व्रज में कहीं न कहीं कोई भी आपको गोवंश मिल जाए, गैया और व्रजवासी, उसको प्रणाम। और अंतिम एक और बात, ब्रज के किसी वृक्ष को प्रणाम। जैसे निधिवन में जाइए तो क्या है? वृक्ष है। सेवा कुंज में जाइए तो क्या है? वृक्ष है।